महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हरियाली तीज 2024 के बारे में। हरियाली तीज का पर्व इस बार 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने व्रत की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। महादेव माता गौरा की पूजा की भी संपूर्ण तैयारियां कर चुके होंगे। इसी तैयारियों के बीच कुछ विशेष क्वेश्चन हैं, आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों से आपकी पूजा काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हरतालिका तीज की पूजा के लिए आप जो भी सामग्री लाए हैं उस सामग्री में से आपको सामान दान के लिए भी निकाले होंगे। जिस दान की सामग्री को आप बायना भी बोलते हैं, कुछ लोग बायना बोलते हैं या फिर देखिए अपनी अपनी बोलचाल है। बायना का अर्थ होता है वो सामग्री जिसे हम चढ़ाते हैं माता पार्वती को और चढ़ा करके वो चीज़ हम दान करते हैं। तो अब कहीं कहीं पे वही सामग्री हम उठा करके सास को देते हैं और कहीं पे उठा करके स्वयं ग्रहण करते हैं और कहीं उठा करके उस सामग्री को हम किसी ऐसे लोग को दान करते हैं, जैसे ननद हो गई या कोई अन्य हो गया जिसको कि दान किया जाता है। तो इस बारे में भी काफ़ी प्रश्न है, तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पानी कब पीना चाहिए, ये भी बहुत प्रश्न है, क्योंकि हरियाली तीज जो होता है वो निर्जला रखा जाता है। हरियाली तीज में एक दिन पहले से यानी कि 7 अगस्त को हमें व्रत रखना है, तो 6 तारीख को रात को ही सात्विक खाना खाना है बिना लहसुन प्याज का। उसके बाद भोर में उठिए 3:30 बजे के करीब, 3:30 से लेट मत करिएगा। आप 3-3:30 बजे करीब आप पानी पी लीजिएगा। पानी पी करके जो फलों का जूस होता है, जो भी चीज़ें आपको लगे कि आपके शरीर को ठंडा रखेंगी वो पी लीजिएगा। उसके बाद आपको व्रत चालू कर देना है, शुरू हो गया आपका व्रत। आप उठिएगा, अपना नहा करके सामान्य जो नहाने धोने की व्यवस्था है अपनी, नहा करके आप साड़ियाँ पहनिए। और हरी कपड़े का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हरियाली तीज होती है तो हरी रंग की चीज़ें दान भी की जाती हैं। आज हो सके तो आप व्रत हैं तो अति उत्तम, नहीं व्रत है तो भी आप हरे चारा का दान करिए, गाय को दान करिए, हरे चाला, हरे मूंग जो है पक्षियों को डालिए। ये छोटे छोटे चीज़ ना सौभाग्य जगा देते हैं। यदि आप व्रत को रख करके ये काम करते हैं तो अति उत्तम होता है। नहीं भी व्रत रखते हैं तो आप जरूर करिएगा। जो लोग व्रत नहीं है वो आज माता गौरी को गुजिया का भोग लगाएं। गुजिया आप जो है घर में बनाएं या बाहर से खरीद करके भी लाकर आज गौरी जी को भोग लगाइएगा। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो बहनें व्रत नहीं कर पा रही हैं वो भी आज माता गौरी की पूजा करें, क्योंकि पूजा पाठ से ना हमारा ऑरा मजबूत होता है। हमारे सुहाग में जो दिक्कतें आती है सुहाग पति से संबंधित, वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अब देखिए, पूजा विधि वगैरह सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। शाम में माता गौरा की शिव जी के साथ पूजा होती है, तो चाहे तो आप मंदिर में कर लें। जैसे थकावट बहुत ज़्यादा है, आप घर में नहीं कर सकते, तो आप मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की जैसे अभिषेक होता है कर लीजिए। गौरी जी को साड़ी, चूड़ी, चुनरी, जो भी चीज़ें हैं चढ़ा दीजिए। चढ़ाए हुए सामान को आप सास को भी दे सकते हैं, माँ को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं। और इस देने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें उठा करके दे देना है, कुछ प्रसाद के लिए अनिवार्य रूप से निकाल लेना है। आज हरे रंग का श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभ होता है। हरा रंग सुख समृद्धि का भी माना जाता है, तो हरा श्रृंगार करने से जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। तो आज जो व्रत नहीं है वो भी आज माता गौरी को श्रृंगार अर्पित करेंगी। श्रृंगार नहीं अर्पित कर पा रही हैं तो कम से कम आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं, गुजिया का भोग लगाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। हरियाली तीज में झूला झूलने का बहुत ज़्यादा महत्व है। हो सके तो आप झूला भी झूल लें। झूला झूल करके और इस तीज को शुभ बनाया जाता है। और पानी कब पिए, ये बहुत क्वेश्चन होता है। देखिए, इस व्रत में कुछ महिलाएं शाम को जब पूजा हो जाती है शिव पार्वती की तो शाम को पानी पी लेती हैं, और कुछ महिलाएं अगले सुबह जैसे कि भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी पीती हैं। 3 बजे 4 बजे गौरी जी से सुहाग लेती हैं। सुहाग कैसे लिया जाता है, तो आप माता गौरी को सिंदूर लगाइए और वही सिंदूर अपने आंचल में लेकर के अपनी मांग में भर लीजिए। बस वही माता से सुहाग लेना होता है। तो इस विधि से आप कर लीजिए आराम से। और करने के बाद आप क्या करिए कि अब पानी पी लीजिए। नहीं रहा जाता तो शाम को शिव पार्वती जी की पूजा के बाद आप चाय, पानी, फल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और रहा जाता तो आप भोर में लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, अपने परिवार की मान्यता देख लीजिए कि परिवार के लोग क्या और कैसे करते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।